Hi everyone, this is me Nishant and welcome you on Nishanti Academy. This is the part 5 of General Accounting Principle and in this video we are going to learn about classification of account. क्या पढ़ेंगे हम लोग इस वीडियो में खाते का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। सो देयर आर बेसिकली थ्री टाइप ऑफ अकाउंट। तीन तरह के अकाउंट होते हैं, तीन तरह का खाता होता है। द फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट जिसे हम लोग व्यक्तिगत खाता कहते हैं। दूसरा है मेरा रियल अकाउंट जिसे हम लोग वास्तविक खाता कहते हैं और तीसरा जो होता है वो होता है नॉमिनल अकाउंट जिसे नाम मात्र का खाता कहते हैं। पहला जो है वो है मेरा पर्सनल अकाउंट, हिंदी व्यक्तिगत खाता। ये क्या होता है ये तो इसका नाम ही बता रहा है। सो एवरीथिंग सेज इट्स नेम। पर्सनल, पर्सनल विच मीन्स रिलेटेड टू अ पर्सन और विच मीन्स समथिंग विच हैज़ अ पोसेशन। ठीक है, अधिकार हो जिस पे। हिंदी में अगर बात करें तो व्यक्तिगत खाता एक ऐसा खाता है जो किसी व्यक्ति से रिलेटेड होगा। समझ में आ रहा है? व्यक्तिगत है तो या तो व्यक्ति से रिलेटेड होगा या फिर व्यक्ति का होगा, मतलब निजी होगा। सो व्हाट इज पर्सनल अकाउंट? पर्सनल अकाउंट क्या है? सो दीज अकाउंट टाइप आर रिलेटेड टू अ पर्सन, किसी पर्सन से रिलेटेड होगा। दीज पर्सन्स में बी नेचुरल, या तो वो पर्सन नेचुरल हो सकता है, जैसे किसी पर्सन का अकाउंट, राज का अकाउंट हो गया, राजेश का अकाउंट होगा। आप सपोज़ मिस्टर ऑनर के शॉप से आपने मिठाई मिठाई खा रहे हैं आप लगातार और महीने-महीने पे कर रहे हैं, तो वो आपका एक अकाउंट बना के रखेगा ताकि जो है मंथ के अंत में आपका वो हिसाब-किताब देख सके। और दीज़ आर ऑल्सो आर्टिफ़िशियल अकाउंट्स। ये आर्टिफ़िशियल अकाउंट्स भी हो सकता है, किसी फ़िल्म का हो सकता है, किसी कंपनी का हो सकता है, बॉडीज़, कॉर्पोरेट एसोसिएशंस, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आती हैं। अगर आप समझिए तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो मिस्टर ऑनर की शॉप है, ये इतनी ज़्यादा रन करने लगी कि इन्होंने जो छोटा-छोटा जो शॉप था, उसे भी इन्होंने अपनी मिठाइयाँ डिलीवर करनी शुरू कर दी। ये जो छोटा-छोटा शॉप होगा, तो उस शॉप के नाम पे अकाउंट होगा, तो ऑनर के नाम पे नहीं। जैसे सपोज़ एक्स स्वीट एंड स्नैक एक शॉप है, मिस्टर ऑनर अपने शॉप से इसे सप्लाई करते हैं, तो ये क्या करेंगे, एक्स स्वीट एंड शॉप अकाउंट एक मेंटेन करके रखेंगे। तो ये एक तरह का अकाउंट होगा जिसे हम लोग कहेंगे पर्सनल अकाउंट। क्लियर हो गया? पर्सनल अकाउंट क्या होता है? ऐसा अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो या पर्सनल हो, मतलब एक पोसेशन हो। जैसे वो कंपनी जो है ये एक पोसेशन है, ये एक जो शॉप है ये एक पोसेशन है जो किसी ऑनर का होगा। उसी तरह मिस्टर ऑनर का खुद का शॉप, ये इनका अधिकार है, ये उसके मालिक है। तो ये सारे अकाउंट्स क्या होंगे? तो पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर जो इसके एग्जाम्पल्स हैं मेन मेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में क्वेश्चन श्योर शॉट बनेगा इससे। कौन कौन से अकाउंट होते हैं इसके अंदर, क्या क्या आते हैं? तो बैंक अकाउंट पर्सनल टाइप ऑफ अकाउंट है, ड्राइंग अकाउंट पर्सनल टाइप ऑफ अकाउंट है। अब दिमाग में ये आ रहा होगा बहुत सारे बच्चों की, बैंक अकाउंट सर कैसा अकाउंट हो गया? फर्स्ट वीडियोस में आपने समझ लिया था कि जो मिस्टर ऑनर है, मिस्टर ऑनर की जो शॉप है, वो क्या कर रहा है, करा है इन्होंने कि जो ये डिजिटल मार्केटिंग का टाइम है, तो इन्होंने उस मार्केट को डिजिटल कर दिया, इस शॉप को डिजिटल बना दिया। तो क्या होगा, ऑनलाइन पेमेंट लेंगे, तो ऑनलाइन पेमेंट कहाँ आएगा? तो इनके बैंक अकाउंट में आएगा। तो सारा जो ट्रांजैक्शन होगा, ये अपना एक बैंक अकाउंट बोल करके उसमें सारा ट्रांजैक्शन वो मेंटेन करके रखेंगे, ताकि वो मंथ के एंड में वो मिला सकें कि बैंक के थ्रू इनका कितना अर्निंग हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो सारी चीज़ें। तो ये सब कुछ जिस अकाउंट के अंदर मेंटेन होगा उसे हम लोग कहेंगे बैंक अकाउंट। उसी तरह से जो दूसरा पर्सनल अकाउंट का टाइप है वो है मेरा ड्राइंग अकाउंट। ये सारे इंपॉर्टेंट है अगेन, और ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। तो दूसरा है मेरा ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट क्या होता है? जब भी ऑनर क्या करेगा, अपने पर्सनल यूज़ के लिए शॉप से पैसे निकाल रहा है, वो क्या कर रहा है, वो पैसे निकाल रहा है अपने शॉप से। वो बिज़नेस से पैसे निकाल रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो उसका शॉप है तो वो निकाल लेगा, नहीं। उसे कहेंगे ड्राइंग अकाउंट, और वो उसमें अपना वो जितना भी निकाल रहा है वो उसे मेंटेन करके रखेगा। वो अपना सारा हिसाब-किताब लिख कर रखेगा ताकि उसे वो फिर मेकअप कर सके। तो इसे हम लोग कहते हैं ड्राइंग अकाउंट। नेक्स्ट होता है मेरा कैपिटल अकाउंट। अब ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, पूँजी, जो पूँजी ओनर लगा रहा है बिज़नेस में, तो वो बिज़नेस में लगा रहा है, शॉप भले ही उसकी, लेकिन उसने लगाए हैं पैसे अलग से उसमें, बिज़नेस में। तो कभी न कभी वो पैसे वो उस बिज़नेस से निकाल लेगा। तो ये जो
अकाउंट होगा उसे हम लोग कहेंगे कैपिटल अकाउंट। इसी तरह से होता है, नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ रखा है पेपर में, अलग-अलग पेपर्स में। तो आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्या होता है? देखो, अगर सीधे-सीधे शब्दों में कहा जाए तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट ऐसा अकाउंट है जो अनपेड हो या ड्यू हो। मतलब ऐसी सैलरी जो अनपेड हो या ड्यू है। जैसे सपोज़ करिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको 2 महीने की सैलरी नहीं मिली। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सैलरी नहीं देंगे 2 महीने, ये उनकी लायबिलिटी है कि उन्हें देना पड़ेगा। क्योंकि वो सैलरी जब आपने काम कर लिया तो वो सैलरी अब उनकी नहीं रही। वो उसका हक आपका हो गया है, वो आपको मिलना ही मिलना है, नहीं तो आप कह सकते हैं ना कि मेरे पैसे बाकी हैं इनके पास। दिस इज़ कॉल्ड आउटस्टैंडिंग सैलरी, दैट टाइप ऑफ सैलरी व्हिच इज़ स्टिल ड्यू। नेक्स्ट है मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ऐसा अकाउंट या इस तरह का एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग हो, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे खर्चे जो आपको करने हैं अपकमिंग फ्यूचर में, उसे हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है? बकाया खर्च जिसे कहते हैं हम लोग हिंदी में। ये कैसा खर्च होता है सर? जैसे सपोज़ करिए आपको रेंट पे करनी है, आप बिज़नेस कहीं पर रन कर रहे हैं, किसी शॉप है, कोई शॉप है आपकी, तो वो शॉप का किराया है, आपके आपने किराए पे शॉप लिया है। तो होगा क्या कि उस शॉप का किराया आपको अगले महीने फिर भरने पड़ेंगे, तो क्या है, तो ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस, ऐसा कोई भी खर्चा या खर्च जो आपको अपकमिंग फ्यूचर में करना हो, उसे हम लोग कहेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट होता है मेरा प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस ये तो समझ में आ गया होगा, प्रीपेड मतलब जो पहले पे करना है। जैसे जो मेरी बुक आई हुई है इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऊपर, तो उसके लिए बहुत सारे बच्चों ने पहले पे कर दिया था, लॉन्च होने से पहले ही। तो दिस इज़ कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्लियर हो गया आपको? पहले पे कर देना। तो ये सारी चीज़ें जो है पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है। नेक्स्ट जो टाइप है, दिस इज़ कॉल्ड रियल अकाउंट। नाउ रियल अकाउंट क्या होता है? तो इसमें आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, एसेट और लायबिलिटी का ये अकाउंट है। तो व्हाट इज़ रियल अकाउंट या वास्तविक खाता किसे कहते हैं? दीज़ आर द अकाउंट ऑफ ऑल एसेट एंड लायबिलिटीज़। एसेट और लायबिलिटीज़ क्या है? ये मैंने पार्ट 2 में आपको पहले ही बता रखा है। तो अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है, वो पार्ट 2 ज़रूर देखें, सीक्वेंस से देखें सारी चीज़ें ताकि आपको क्लियर हो सारा कॉन्सेप्ट। सो दीज़ आर द अकाउंट ऑफ all the assets and liabilities of the organization. We do not close these accounts at the end of the accounting year. जब भी अकाउंटिंग ईयर खत्म होगा, लेखाकरण वर्ष खत्म होगा, तो उसके अंत में रियल अकाउंट का जो खाता होता है वो कभी बंद नहीं होता है। ये हमेशा याद रखना है। ये भी आ रखा है पेपर में बहुत बार। ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि रियल अकाउंट जो है वो कभी क्लोज नहीं होता end of the year. So we do not close the real account at the end of the accounting year and appear in the balance sheet. मतलब ये एक ऐसा अकाउंट है जो बैलेंस शीट में appear होता है। बैलेंस शीट के भी बारे में मैंने आपको बता रखा है। और भी डिटेल्स में हम लोग बैलेंस शीट पढ़ेंगे, पूरा एक पार्ट होगा इस पर। So thus we carry forward the balance of these account to the next accounting year। मतलब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जो अगले साल फिर अकाउंटिंग ईयर होगा, तो ये सारा जो भी बैलेंस होगा इसका रियल अकाउंट का, ये सारा कैरी फॉरवर्ड कर लिया जाएगा। मतलब अगले साल से फिर शिफ्ट कर लिया जाएगा इसे। सो देयरफॉर वी कैन से दैट दीज आर दी परमानेंट अकाउंट्स। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच टाइप ऑफ अकाउंट इज नोन एज परमानेंट अकाउंट? सो आंसर विल बी रियल अकाउंट। नाउ रियल अकाउंट 2 तरह का होता है, एक होता है टेंजिबल, दूसरा होता है मेरा इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसे छू सकते हैं, जिसे स्पर्श कर सकते हैं, इनटेंजिबल जिसे नहीं छू सकते। तो टेंजिबल में क्या-क्या आता है? जैसे लैंड, ज़मीन हो गया, बिल्डिंग हो गई, ठीक है? मिस्टर ऑनर का शॉप हो गया, फर्नीचर है, व्हीकल है और उसी तरह से मशीनरी है। इनटेंजिबल की बात करें तो गुडविल एक मेरा इनटेंजिबल अकाउंट है, पेटेंट एक इनटेंजिबल अकाउंट है, कॉपीराइट इनटेंजिबल अकाउंट है, उसी तरह से ट्रेडमार्क एक इनटेंजिबल रियल अकाउंट है। नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हमें ज़्यादा कुछ नहीं जानना, हमें सिर्फ 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। इसका कोई फिज़िकल एक्जिस्टेंस नहीं हो, फिज़िकली ये एक्जिस्ट नहीं करता।
और दूसरा, इट इज़ रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, खर्च से रिलेटेड होगा, लॉसेस से रिलेटेड होगा, इनकम से रिलेटेड होगा और गेन से रिलेटेड होगा। क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं? जैसे सैलरी पे करना ही है सबको, तो ये एक तरह का एक्सपेंसेस है। वेजेस, जो मजदूरी है वो भी पे करना है। डिविडेंड, लाभांश, तो इसमें डाउट हो सकता है कि डिविडेंड क्या होता है। तो बेसिकली दीज आर द पार्ट ऑफ प्रॉफिट गिवन बाय द कंपनी टू हिज शेयर होल्डर। जो भी शेयर होल्डर हैं जिन्होंने किसी कंपनी में पैसा लगाया है, तो कंपनी को जब भी प्रॉफिट होगा तो वो क्या करेगी, उस प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स में थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड कर देती है। उसी को हम लोग कहते हैं डिविडेंड या लाभांश। नेक्स्ट है मेरा डिस्काउंट। ये सारे ऐसे खाते हैं जो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है, पेटेंट इज अ टाइप ऑफ अकाउंट। पेटेंट किस तरह का अकाउंट है? रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या फिर नन ऑफ दीज? तो साफ साफ है कि ये कैसा अकाउंट होगा, रियल अकाउंट है। नेक्स्ट है, विच अकाउंट इज नॉट क्लोज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर? कौन सा अकाउंट है जो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर क्लोज नहीं होता है? तो ये भी मैंने आपको बता रखा है। सो रियल अकाउंट, वी डू नॉट क्लोज दीज अकाउंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। सो जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर भी क्या होगा, रियल अकाउंट ही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।